दोस्तों, आप जब कभी भी बाइक खरीदने जाते हैं या कार खरीदने जाते हैं तो आप सबसे पहले इंजन की स्पेसिफिकेशन की तरफ नज़र डालते हैं और आप सबसे पहले इंजन की सीसी को देखते हैं। लेकिन कभी आपको ये पता है कि इंजन का सीसी क्या होता है और इंजन की सीसी बढ़ने या घटने से माइलेज पे क्या फर्क पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखिल बावलिया और आप देख रहे हैं इपॉक्सी टैक्स। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि इंजन सीसी क्या है। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि डीजल इंजन ज़्यादा एवरेज क्यों देता है मुकाबले पेट्रोल के। सो लेट्स स्टार्ट। इपॉक्सी टैक्स चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं मेरे साथ हमेशा अपडेट रहने के लिए। दोस्तों, एक इंजन एक इंसान के दिल के जैसा होता है। इंसान के दिल का क्या काम होता है? इंसान के दिल का काम ये होता है कि वो ब्लड सर्कुलेशन करता है, वो ब्लड पंप करता है, जिससे ब्लड पूरी वेन्स में, आपकी बॉडी की पूरी वेन्स में जाता है, जिससे आप कुछ कार्डियक एक्टिविटीज कर पाते हैं, जैसे कि चलना फिरना खाना। आप ये सिर्फ हार्ट के पंप होने के कारण ही कर पाते हैं। यदि आपका हार्ट पंप करना बंद कर देगा तो आप ये सारे काम करना बंद कर देंगे। ऐसे ही जो कार का इंजन होता है उसका दिल होता है और उसका सबसे मेन पार्ट होता है। यदि वो काम करना बंद कर देगा तो ऑटोमेटिकली आपकी कार भी काम करना बंद कर देगी। दोस्तों, जो इंजन सीसी होता है वो उसकी इंजन कैपेसिटी को रेफर करता है। साथ ही साथ अपन इंजन सीसी को इंजन डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। अब इंजन डिस्प्लेसमेंट क्यों कहते हैं? इंजन डिस्प्लेसमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इंजन का आंतरिक हिस्सा होता है वो सिलेंडर का बना हुआ होता है। जो सिलेंडर होता है वो खोखला होता है, कहने को खोखला है लेकिन उसके अंदर पिस्टन होता है। पिस्टन के चारों ओर रिंग होती है जो कि एल्यूमिनियम की बनी हुई होती है। साथ ही साथ जो पिस्टन होता है वो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर आता रहता है, यानी डिस्प्लेस होता रहता है। इसीलिए इसको इंजन डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। दोस्तों, आज की प्रेजेंट डेट में 4 स्ट्रोक इंजन यूज किया जा रहा है जो कि पेट्रोल इंजन है। साथ ही साथ जो पहले यूज किया जाता था वो 2 स्ट्रोक इंजन था। तो आइए पहले हम 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में जानते हैं। दोस्तों, जो 4 स्ट्रोक इंजन है उसके अंदर 4 भाग होते हैं। 4 स्ट्रोक इंजन के अंदर पहले इनलेट होता है एयर प्लस फ्यूल का, फिर वो उसका कंप्रेशन होता है सेकंड स्टेप पर, थर्ड स्टेप पर बर्निंग होती है एयर और फ्यूल की, और फोर्थ स्टेप पर एग्जॉस्ट होता है। तो अभी कैसे होता है इसकी वर्किंग जानते हैं। दोस्तों, सिलेंडर के ऊपर, जो इंजन के अंदर जो सिलेंडर होता है उसके ऊपर 2 वॉल्व होते हैं। पहला वॉल्व होता है जो इनलेट वॉल्व होता है और दूसरा होता है एग्जॉस्ट वॉल्व, जिसको आप साइलेंसर के नाम से भी जानते हैं। जो इनलेट वॉल्व होता है उसके थ्रू एयर और फ्यूल एंटर करती है। जब आपका पिस्टन जब नीचे की साइड जाता है तब एयर और फ्यूल दोनों एंटर करते हैं और दोनों का एक मिक्सचर बन जाता है। फिर जब सेकंड स्टेप में जब पिस्टन ऊपर की ओर जाता है तब ऊपर जाकर आपका जो इनलेट और जो एग्जॉस्ट वॉल्व है वो दोनों बंद हो जाते हैं और उनको कहीं भी जाने की जगह नहीं मिलती है। जो पिस्टन के चारों तरफ एल्यूमिनियम की जो रिंग लगी हुई है उसके कारण वो ऊपर से नीचे भी नहीं आ सकते हैं। इस वजह से एयर और फ्यूल का दोनों का मिक्सचर बन के वो कंप्रेस हो जाते हैं। ये दोनों कंप्रेस हो जाने के कारण इनका टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब जब तीसरी स्टेप है जो कि सबसे मेन स्टेप है, तो इसके अंदर जैसे ही पिस्टन नीचे आता है तो वहां पे एक स्पार्क प्लग लगा हुआ होता है जो कि सिलेंडर के हेड के ऊपर होता है। स्पार्क प्लग बेसिकली एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। स्पार्क प्लग एक स्पार्क जनरेट करती है जिससे वहां पर एक स्पार्क जनरेट होती है और उसके कारण आपका फ्यूल प्लस एयर मिलके बर्न होते हैं। तो उसके कारण वहां पर एक खतरनाक प्रेशर जनरेट हो जाता है और प्रेशर जनरेट के कारण वो पिस्टन को जोर से ऊपर से नीचे की ओर धकेलती है। उस कारण आपके जो प्राइम मूवर्स होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं, उनको धक्का लगता है और वो घूमना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ से जो थर्मल एनर्जी थी वो आपकी मैकेनिकल फॉर्म में चेंज हो गई। अब जो फोर्थ स्टेप में होता है जब पिस्टन ऊपर आता है, अब जब पिस्टन ऊपर आता है तो जो गैस बनी है वो गैस एग्जॉस्ट वॉल्व के थ्रू बाहर निकाल दी जाती है जो कि आपके साइलेंसर के बाहर धुआं निकलता है। लेकिन दोस्तों, डीजल का इंजन ऐसा नहीं होता है। डीजल के इंजन के अंदर क्या होता है कि जो आपका इनटेक वॉल्व है उसके थ्रू सिर्फ एयर जाती है, जिसके कारण जब एयर जाती है और जब उसकी सेकंड स्टेप होती है जहाँ पे कंप्रेशन होता है तब वहां पर एक वॉल्व के थ्रू डीजल को एंटर कराया जाता है
जो कि बहुत ही प्रेशर से कराया जाता है। अब यहाँ पर जो एयर का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए वहाँ पे कोई स्पार्किंग की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ वहाँ पे जैसे ही फ्यूल एंटर होता है वहाँ पे बर्निंग हो जाती है, उस वजह से प्रेशर जनरेट हो जाता है, और जैसे थर्ड और फोर्थ स्टेप पेट्रोल वाले में हुआ था वैसे ही डीजल में हो जाता है। अब टू स्ट्रोक इंजन के बारे में बात करते हैं। टू स्ट्रोक इंजन में जो आपकी फर्स्ट स्टेप होती है जो कि जहाँ पे इनलेट होता है एयर का, वो जो फोर्थ स्टेप होती है जहाँ पे एग्जॉस्ट होता है, वो साइमल्टेनियसली यानी दोनों साथ में होती है। इनटेक भी हो रहा है और साथ में आपकी धुआं जो आपकी बाहर एग्जॉस्ट भी हो रही है। तो इस वजह से उसको टू स्ट्रोक इंजन बोलते हैं, क्योंकि वो दो बार में ही अपना काम कर देता है। अब जो फोर स्ट्रोक होता है वो चार स्टेप्स में कंप्लीट करता है, और उसकी एक साइकिल चार स्टेप्स को मिलकर होती है, और वो एक ऐसी साइकिल 1 मिनट में करीबन 100 बार कर देता है। तो आप ये सोच सकते हैं कि फोर स्ट्रोक इंजन की स्पीड और क्षमता कितनी। फोर स्ट्रोक इंजन की वजह से उसका माइलेज भी ज्यादा है, इसीलिए आजकल फोर स्ट्रोक इंजन यूज लिया जाता है, टू स्ट्रोक इंजन नहीं लिया जाता। अब आपको ये भी पता लग गया होगा कि डीजल का एवरेज क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि डीजल का जो बाद में जो डीजल बाद में जब पेनिट्रेट किया जाता है ट्यूब के थ्रू पावरफुल तरीके से प्रेशर डाल के, उस वजह से उसका जो इनटेक होता है वो कम हो जाता है आपके पेट्रोल के मुकाबले। दोस्तों अब अपन इंजन सीसी की बात करते हैं। इंजन सीसी क्या है? इंजन सीसी की फुल फॉर्म बोले तो सीसी इजिकल्स टू होता है आपका क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यूबिक सेंटीमीटर और सिंपली आप सेंटीमीटर क्यूब भी बोल सकते हैं। आप जानते हैं कि सेंटीमीटर क्यूब एक किसी भी वॉल्यूम का यूनिट होती है। तो ये एक सिलेंडर की वॉल्यूम है, ठीक है। यदि आपकी सिलेंडर 1000 सीसी का होगा तो आपके 1 लीटर इंजन कहलाएगा। यदि आपका 2000 सीसी होगा तो 2 लीटर इंजन होगा। यदि 3000 सीसी होगा तो आपका 3 लीटर इंजन कहलाएगा। जो सीसी वर्ड है वो हम छोटी गाड़ियों के लिए यूज करते हैं, और जो लीटर वर्ड है अपन वो बड़ी गाड़ियों के लिए यूज करते हैं। दोस्तों अब आपको ये पता लग गया होगा कि जब आपका जो वॉल्यूम है सिलेंडर का वो इंक्रीज हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली से ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि एयर इनटेक और फ्यूल इनटेक बढ़ जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि जैसे ही आपका सीसी इंक्रीज हुआ यानी आपका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ 1000 से 2000 जैसे ही होगा तो आपका सीसी यानी आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, उस वजह से उसका इनटेक इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ से अपने को आराम से पता लग जाता है कि सीसी इंक्रीज होने पे कैसे आपका माइलेज डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि आपका फ्यूल टेक इनटेक ज्यादा हो जाता है। लेकिन आपको यहाँ पर ये पता लग जाता है कि जो आउटपुट पावर होती है वो जो उसका भारी इंजन जो उसका सीसी ज्यादा होता है उसका ज्यादा होता है, क्योंकि उसका फ्यूल इनटेक ज्यादा होता है, उस वजह से ही उसका जो आउटपुट पावर है वो ज्यादा होता है। आप इसको बेसिक एग्जांपल अपनी ह्यूमन बॉडी से भी समझ सकते हैं। यदि आप कोई भारी काम करते हैं पूरे दिन लगातार तो आपका जो फ्यूल इनटेक यानी आपका जो खाना होगा वो ज्यादा ही होगा, क्योंकि आपने ज्यादा काम किया है तो आपका फ्यूल इनटेक भी ज्यादा ही होगा। तो अगले दिन आप अच्छे से और ज्यादा अच्छे काम कर पाएंगे। तो दोस्तों आपको पता लग गया है कि सीसी के बढ़ने से कैसे माइलेज डिक्रीज होता है और सीसी के घटने से माइलेज कैसे बढ़ता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि सीसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइलेज। यदि आपका सीसी बढ़ता है तो माइलेज डिक्रीज होता है, यदि आपका सीसी घटता है तो आपका माइलेज इंक्रीज होता है। तो दोस्तों अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्यों सीसी बढ़ने से माइलेज इंक्रीज या डिक्रीज होता है। साथ ही साथ आप इस वीडियो में ये भी जान गए होंगे कि इंजन कैसे काम करता है, और फोर स्ट्रोक इंजन आज की प्रेजेंट डेट में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। दोस्तों यदि आपको ऐसी वीडियो आगे देखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।